हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एंजल, आर्क एंजल, डीमन और डेविल क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन में दोनों आते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। अब क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जब गॉड ने सबसे पहले आर्क एंजल क्रिएट करे, उसमें सबसे पहले लूसीफर क्रिएट करा, जिसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अब मॉर्निंग स्टार होने की वजह से वो भगवान का, गॉड का सबसे करीबी सबसे बेस्ट सिपहसालार माना गया। उसके बाद बाकी के आर्कएंजल क्रिएट हुए, जैसे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, राफाएल। अब ये जो है आर्कएंजल जो हैं, वो एंजल्स की सबसे हायर श्रेणी में आते हैं। उनके नीचे फिर एंजल्स आते हैं, यानी कि हर आर्कएंजल के पास अपनी एक सेना है एंजल्स की। माइकल की अलग है। जो आर्कएंजल माइकल है, उसका काम है, वो वॉरियर है, तो उसके पास जितने एंजल्स हैं वो सारे वॉरियर क्लास के एंजल्स हैं। राफाएल जो है वो एक हीलर है, तो उसके पास जितने भी एंजल्स होंगे, उसके जितने एंजल्स हैं वो सब हीलिंग का काम करते हैं। गैब्रियल जो है वो विजडम का आर्कएंजल है, तो यानी कि उसके पास जितने भी उसके एंजल्स होंगे, जितने भी काम करेंगे, वो सारे आपका विजडम बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ऐसे जो लूसीफर था, वो भी एक वॉरियर एंजल ही था, और वो जो था उसके पास सारी चीज़ें थी, विजडम, वॉर, टेक्निक, और क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करना, सब कुछ आता है उसको, सब कुछ आता था, क्योंकि वो फर्स्ट क्रिएशन था ना गॉड की। अब हुआ क्या, गॉड ने आर्कएंजल्स क्रिएट करे, फिर एंजल्स क्रिएट करे, फिर गॉड ने ह्यूमन क्रिएट करे। अब जो एंजल्स थे और आर्कएंजल्स थे, उनके पास फ्री विल नहीं था, यानी कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एज पर द स्क्रिप्चर वो वही काम करेंगे जो गॉड उन्हें कहेगा। अगर गॉड ने कहा है कि भाई जाके वहाँ पे गड्ढा खोद दो, तो उन्हें गड्ढा ही खोदना है। वो ये नहीं कह सकते कि हम बिना बात गड्ढा क्यों खोदें। अब होता क्या है कि गॉड ह्यूमन क्रिएट करता है, और उसमें अभी सिर्फ शरीर बनाया है, आत्मा नहीं फूकी, अभी वो जीवित नहीं हुआ है। तो गॉड सारे आर्कएंजल्स को बोलता है कि जाओ और इसके आगे प्रोस्ट्रेट करो, यानी कि इसके आगे झुको कि मैंने बेस्ट क्रिएशन बनाई है। अब जो आर्कएंजल है, आर्कएंजल जो हैं वो लाइट से बनाए हैं, लाइट से, है ना। तो वो कहता है कि मैं इसके आगे क्यों झुकूं। लूसीफर कहता है मैं इसके आगे क्यों झुकूं, ये तो मिट्टी से बनाया है, मैं लाइट से बनाया हूँ, कि मैं सुपीरियर हूँ। अब तो गॉड उससे खफा हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। वो नहीं मानता, और गॉड उसे वहाँ से निकाल देते हैं। तो उसके साथ जो उसकी सेना के जितने एंजल्स थे, वो भी उसके साथ फैले हुए, जो कि माने जाते हैं 30% ऑफ एंजल्स, कि 30% एंजल्स जो थे, जो उसकी सेना के थे, वो सारे आर्क एंजल लूसीफर के साथ वहाँ से निष्कासित कर दिए गए, यानी कि उनको हेल भेज दिया गया। अब जो लूसीफर है वो है डेविल, और जो उसके एंजल्स हैं वो हैं डीमंस। ठीक है, ये तो है स्क्रिप्चर। अब इसमें मेरा मानना क्या है, और इसमें मैंने बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो प्रीस्ट हैं, यहाँ पे गोरे लोग जो हैं वो प्रीस्ट हैं, उनके साथ मैंने इस बात पे डिबेट भी करी है कि जो डीमन दिखाया जाता है, जैसे कि आप टीवी में देखते हो डीमन दिखा रहे हैं, उसके सींग हैं, मुंह एकदम डिसफिगर्ड है, लाल खून, हड्डी सी, नाक की हड्डी है, वो स्कल टाइप का फेस है। मैंने कहा कि स्क्रिप्चर में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये डिसफिगर्ड हुआ, यानी कि कोई डिसफिगरमेंट नहीं है। उसकी जो बैक लाइट है आर्कएंजल्स की जो होती है, क्योंकि वो लाइट से बने हैं, तो जब भी वो अपीयर होते हैं ब्राइट लाइट अपीयर होती है साथ में, क्योंकि उससे बने हैं। तो जब भी मैंने कहा कहीं पे भी स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा कि वो
डिसफिगर्ड हुआ या उसकी लाइट बदली गई, जैसे कि इसमें दिखाते हैं ना फिल्मों में कि डीमन डेविल आ रहा है तो एकदम डार्कनेस, काले कपड़े, ये वो। मैंने कहा कहीं नहीं लिखा भाई। तो फिर वो लोग रिसर्च करने गए जब बाद में, तो कहने लगे कि हाँ वी डू अग्री कि कहीं नहीं लिखा। तो इसी वजह से यदि लूसीफर किसी के सामने प्रकट होगा, द डेविल हिमसेल्फ, तो कोई ये जज नहीं कर पाएगा कि एंजल है, आर्कएंजल है या ये एक डेविल है, क्योंकि उसकी लाइट अभी भी, उसके जो ऑरा है वो अभी भी वाइट है, वो अभी भी एक आर्कएंजल है। तो फिर मैंने अपनी थियोरी दी उनको। मैंने कहा कि मैं कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं मानता, मैं एनर्जी को एनर्जी मानता हूँ और उसका एक रीज़न होता है एग्जिस्टेंस का, वो मानता हूँ। तो मेरी थियोरी ये है कि जब गॉड ने आर्कएंजल्स एंजल्स बनाए, उनके पास फ्री विल नहीं था, यानी कि जो वो गॉड चाहेंगे वही आर्कएंजल्स और एंजल्स करेंगे, है ना। लेकिन जब ह्यूमन बनाया तो उन्होंने फ्री विल दे दिया ह्यूमन को कि तुम चाहे तो अच्छाई कर लो, चाहे बुराई कर लो। अब अच्छाई करी तो स्वर्ग है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, अच्छाई करी तो स्वर्ग है। अब बुराई करी तो क्या? अब बुराई करी तो उसका कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए ना, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो अगर बुराई करी तो नरक बनाया। अब नरक बनाया तो चलाएगा कौन? तो जो सबसे फेवरेट है, जो गॉड को हर अपना सब कुछ मानता है, उसने ये वॉलंटियर करा है कि मैं जाके चलाऊंगा तुम्हारे लिए ये नर्क, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करने हैं। ये उसी तरीके से है दोस्तों, जिस तरीके से एक, तो दोस्तों अगर हमारे देश में लॉ है ना, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए भी कोई चाहिए, यानी कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। अब अगर कोई मर्डर करता है ना, जो और लोगों के लिए थ्रेट है, तो उसके लिए क्या करा जाता है? उसे कोर्ट में ले आया जाता है, ट्रायल करा जाता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो इसकी चपेट में ना आए। कोई रेप करता है तो उसको उठा के ट्रायल करके जेल में डाल दिया जाता है। कोई चोरी करता है, उसको उठा के ट्रायल करके जेल में डाल दिया जाता है। तो अगर हेल जो है वो एक जेल है, तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो भी गंदी आत्मा शरीर रूप में आके गलत काम करती है, तो उसके पीछे पुलिस पड़ती है, यानी कि डीमंस पड़ते हैं। डीमंस फिर उसको इतना करवाते हैं कि वो अपना सारा घड़ा भर ले, फिर उसे पकड़ के कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका ट्रायल होता है। तो ट्रायल कौन करता है? लूसीफर। लूसीफर फिर सज़ा सुनाता है कि भाई इसको वहाँ पे बंद कर दो, इसको वहाँ करो, इसको ये दंड दो, इसे ये दंड दो। तो मेरा मानना ये है। और जब मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने क्रिश्चियन दोस्तों को सुनाया, तो यार उनके पास इसे कैंसिल करने का कोई रीज़न ही नहीं था कि इसे इस बात को कैंसिल कर पाएँ। तो मैंने कहा कि अगर लूसीफर को भगवान ने, गॉड ने वहाँ से निकाला होता, तो उसकी ऑरा भी चेंज हो गया होता, वो डिसफिगर्ड भी हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। तो गॉड एक मैसेज देना चाह रहे हैं अपने स्क्रिप्चर के थ्रू कि अगर तुम मेरी बनाई हुई, जो बेस्ट बनाई हुई क्रिएशन है, यानी कि ह्यूमन काइंड है, अगर उसे तुम जज करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। नरक में हम भेज देंगे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर किसी को जज करते हैं उसके एक्शंस पे, उसके रहने पे, खाने पे, पीने पे, उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे हम जज करने लगते हैं। तो फिर हम किसे इनवाइट कर रहे हैं? हम डीमंस को इनवाइट कर रहे हैं। हम अपने लिए ट्रायल तैयार कर रहे हैं लूसीफर के सामने, है ना। अब कई सारे डीमोनोलॉजिस्ट जो डीमंस के साथ काम करते हैं, डेविल के साथ काम करते हैं, तो उनका मानना ये है कि यदि आप, पहली बात तो ये है जो कहते हैं कि हमने लूसीफर जगा लिया, भाई उसको काम नहीं है क्या और कोई?
तुम्हारे कहने पे आएगा वो। उसको बहुत काम है, लेकिन कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने वो लूसीफर के साथ काम करते हैं। लूसीफर आता है, लूसीफर जो है बहुत ही बहुत ज़्यादा विजडम देता है आपको, इतनी नॉलेज दे देगा ना, वो इतनी नॉलेज देगा भाई, वो आर्कएंजल है, उसके पास नॉलेज का भंडार है। उसके पास, क्योंकि वो जज है, वो आपको हर चीज़ बता देगा कि क्या क्या करके आप कहाँ जा सकते हो, क्या क्या करके कहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो लोगों की ये भ्रांति है कि ये डेविल है भाई, तुमसे तो अच्छा ही है वो। है ना। ह्यूमंस में ना ये चीज़ देखी कि भाई आप राक्षस के साथ काम कर सकते हो, प्रेत के साथ काम कर सकते हो, देवी देवता के साथ काम कर सकते हो, जानवरों के साथ काम कर सकते हो, लेकिन इंसान इतनी नीच प्रजाति बन गई है आज के टाइम पे कि इसके साथ काम नहीं कर सकते आप। है ना। ये डेविल डीमंस जितने हैं, इनका क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है, इनका हमें पता है कि ये किस लिए बनाए गए हैं, ये क्या काम करेंगे। एक इंसान है जो आपके साथ फ्रेंड बन के रहेगा, आपका अपना बन के रहेगा, पीछे से वार करेगा। है ना। डेविल डीमन ये कभी भी पीछे से वार नहीं करता, ये सामने से आपको बोल के लेके जाएगा कि तुझे लेके जा रहा हूँ मैं, कर ले क्या करे। तो दोस्तों, ये है सारी स्टोरी। अब जो लोग ऐसा, जिनको लगता है कि यार डेविल ये है, डेविल वो है, तो भाई कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है कि जो डेविल है उसकी एक जॉब है। जॉब क्या है कि आप अपने रास्ते से भटके वहीं खींच के ले जाएगा। आप उसकी टेरिटरी में जाओ ही मत ना, गलत काम करो ही मत, तो उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं होगा, डीमंस का आपके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये जो वेस्टर्न जो मैजिक है, इसमें ये लोग डीमंस को एक्टिवेट करते हैं, जगाते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इनके रिचुअल्स होते हैं, और रिचुअल्स भी बड़े खतरनाक होते हैं यार। आपको लग रहा है कि हमारे हिंदू रिचुअल्स ही खतरनाक है, वेस्टर्न रिचुअल्स इतने खतरनाक हैं कि इनके जो स्पेल्स हैं, आपको कोई साधना नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने हैं। वो मैं बताऊंगा नहीं किस किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके स्पेल बस एक बार बोलना है, और भाई साहब सामने वाले की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ऐसी की तैसी। है ना। और ये नहीं पता लगेगा हो क्या रहा, कहाँ से हो रहा, क्या हो रहा। हमारे में तो अगर कोई किसी पे भेजता है शमशान से कहीं से, तो उस चीज़ का पूरी आहट होती है आपको आने का, जाने का, वो चीज़ आपको पोजेस करने की कोशिश करेगी, सब कुछ करेगी। इनका पता ही नहीं चलता यार कईयों का। जो वेस्टर्न मैजिक है उसका पता नहीं चलता, लेकिन उसकी काट आप सोच रहे हो कि यार हम मंत्र जाप करके कर लेंगे, वो चीज़ ही अलग है भाई, वो डायमेंशन ही अलग है। उसकी काट भी फिर वैसे ही होती है, जिस तरीके से वो मैजिक करा गया है, जिस तरीके से उसको इन्वोकेशन करा गया है, उसी तरीके से उसकी काट होती है। उसमें देवी देवता नहीं अच्छा काम करते, उसमें उनका इन्वोकेशन जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके का काम करता है, वैसे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका सब नॉन वेज लग रहा है या अल्कोहल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं इनमें। है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।